क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया? क्या आपकी ब्लेसिंग अभी तक रुकी हुई है? क्या कारण है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मेरी ब्लेसिंग रुकी है? क्या कारण है? कहाँ मुझसे गलती हो गई है? तो आइए जानेंगे वचन में से, कहीं ये गलती मेरे जीवन में तो नहीं है, ये गलती मुझसे हुई तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया और मेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। हालेलुया। सभी को जेम्स की बाइबल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानेंगे कि कहीं हमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया और हमारी ब्लेसिंग रुकी है। तो आइए सबसे पहले वचन पढ़ेंगे फिलिप्पियां 4 का 6 वचन, जिसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहते किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, हमने प्रार्थना की, आप कहेंगे हमने प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रार्थना की, विनती की, धन्यवाद भी किया, प्रभु की हजूरी में जाकर, प्रभु की उपस्थिति में जाकर सब कुछ किया और अपनी सारी बात, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को बता दी, फिर गलती कहाँ हो गई? हालेलुया। गलती कहाँ होगी कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? मेरे प्रियो, इसी वचन में हमें पता चलता कि हमसे गलती कहाँ होगी। क्या होता है? वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, अपनी सारी प्रार्थना रखते हैं, बातें बोलते हैं, अपनी चिंता बोझ प्रभु को देते हैं। फिर जब हम उठते हैं ना आमीन करके, फिर हम अपने बोझ को उठाते हैं तो अपने सिर पर उठा लेते हैं, उसी बोझ की गठरी को चलना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम दबे रहते हैं, बोझ के नीचे दबे रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इसलिए ये सबसे पहली गलती है जो हम करते हैं कि परमेश्वर को सारी चिंता बताकर, परेशानी बताकर, बोझ बताकर फिर अपने बोझ की गठरी को उठाते हैं और चल पड़ते हैं। जिस पहली हमारी गलती है कि हम परमेश्वर के ऊपर जो भी हमने बोल दिया विश्वास नहीं करते, हम अपनी चिंता को दोबारा अपने ऊपर ले लेते हैं। हालेलुया। और इसके आगे लिखा है साथ में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय, जब हम मन से मान लेते हैं कि हाँ मैंने अपनी सारी बात, सारी चिंता परमेश्वर को बता दी है, तो फिर हमारे हृदय में शांति आ जाती है। जब हम सारे बोझ को खुदा को बताते हैं ना, आमीन करके उठते हैं, हम शांति के साथ उठते हैं, हमारी सारी चिंता परमेश्वर के कदमों में हम रख देते हैं। ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुझे आराम दूंगा। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी चिंता बताते हैं, तो दोबारा हमें उस चिंता को नहीं उठाना है, उस चिंता के बोझ को, उस गठरी को अपने सिर पर नहीं उठाना। अपनी चिंता प्रभु को बोल दी तो बोल दी, बता दिया तो बता दिया। परमेश्वर कहते अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दी, उसको आपका ध्यान है, आपकी फिक्र है, इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं करनी। हमारी फिक्र करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित है, ना कि मुर्दा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनता, हमारी चिंता करता, हमारी फिक्र है उसे, हमारा ध्यान है, हमारे बोझ को उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। और ये हमारी पहली गलती है जो हम करते हैं कि अपनी प्रार्थना, अपनी चिंता प्रभु को बताते हैं तो दोबारा चिंता फिर से अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हम सबसे पहली गलती करते हैं जिनकी वजह से हमारी ब्लेसिंग रुकी, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। फिर खुदा भी कहता है तू अपनी चिंता आप ही ले रहा है तो मैं तेरी चिंता क्या उतारूं। ये सबसे पहली गलती है। तो आगे चलकर और भी हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि और हमारे जीवन से क्या गलती हो जाती है जिनकी वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमारी ब्लेसिंग रुकी है। वो भी जानेंगे। 1 शमूएल 1 का 18 वचन, उसमें लिखा है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। जहां परमेश्वर का दास एली परमेश्वर की दासी, परमेश्वर की बेटी हन्ना से कहता कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मनचाहवर दे, तो प्रभु की दासी ने अनुग्रह पाया और प्रभु की दासी ने जाकर फिर खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास ना रहा। जब हम परमेश्वर की हजूरी जाते हैं ना, तो हम प्रार्थना जो भी करते हैं ना, रो रो के जो भी प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना, दिल से प्रार्थना करते हैं। जैसे हन्ना ने देखो रो रो के दिल से प्रार्थना की, उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी, उसने रो रो के दिल से प्रार्थना की और खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वो परेशान थी, दुखी थी, निराशा में थी, क्योंकि उसको ताने लग रहे थे, उसकी कोई भी संतान ना थी, इसलिए वो बड़ी परेशान थी। लेकिन जब प्रभु की हजूरी में आई, वो खुशी और आनंद के साथ गई और दोबारा वचन कहता उसका मुख कभी उदास ना हुआ। हालेलुया।
और वही जो परमेश्वर है ना, यही हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर हन्ना का परमेश्वर था और वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। विश्वास कीजिए, जो हम दिल से प्रार्थना कर देते ना, प्रभु की हजूरी जाकर जब प्रार्थना करते, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। फिर हमें खुशी खुशी प्रभु की हजूरी में उठना चाहिए। खुशी खुशी हमें सारे कामकाज अपने करने चाहिए। खुशी खुशी आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर का कलाम भी कहता है सदा आनंदित रहो। फिर हमारा मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हमारा मुंह उदास नहीं होना चाहिए। ये हमारी दूसरी गलती है जो हम कर देते हैं, जिसको देकर शैतान खुश होता है। हमारी उदासी वाले फेस को देखकर शैतान खुश होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता। इसलिए ये दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम अपने फेस को उदासी में ले जाते हैं। अपने मुंह को हम ऐसे दिखाते कि हम उदास रहते हैं। परमेश्वर के आगे जाकर, परमेश्वर की हजूरी में जाकर भी हम खुश नहीं होते, हम फिर उदास रहते हैं। वैसे ही हमारा जीवन रहता है। प्रभु की हजूरी में जाकर भी हमारा मन नहीं बदलता, हमारा विचार नहीं बदलता, हमारे जीवन में खुशी नहीं आती। इसलिए उदास नहीं रहना है, खुश रहना है। विश्वास के साथ जो मैंने प्रार्थना कर दी, मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। तो आइए आगे पढ़ेंगे, हम एक और वचन पढ़ेंगे कि और क्या गलती है। कहीं जे जो अब गलती हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं, जे गलती तो मेरे जीवन में कहीं नहीं है। तो वचन पढ़ेंगे हम मरकुस की अंजील 11 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसा आमीन। परमेश्वर कहते तुम विश्वास कर लो ना, विश्वास करके जो तूने मांग लिया ना, तुम्हें मिल गया है। हम अविश्वास क्यों दिखाते हैं? ये हमारी तीसरी गलती है। कई बार हम प्रार्थना कर लेते हैं, वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से अभी तक मांगा ही नहीं है। यीशु के नाम से मांगो तो मिलेगा। हम यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, लेकिन हम अविश्वास दिखा रहे, हम विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए ये हमारी तीसरी गलती है जो हम करते हैं कि प्रार्थना कर लेते हैं, वो कहते पता नहीं प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्या हमारा परमेश्वर बहरा है? हमारे परमेश्वर के कान भारी नहीं कि हमारी दुआ को ना सुने। हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। वो हमें मिल जाता है। विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। जो अब्राहम था, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था मैं तुझे एक बेटे की संतान दूंगा, लेकिन अब्राहम ने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी दासी हाजिरा के साथ मिलकर एक बेटे को जन्म दिया, इस्माइल को। लेकिन परमेश्वर जो ब्लेसिंग उसे देना चाहता था, जो परमेश्वर का वायदा था, वो इसहाक था, इस्माइल नहीं था। इसलिए उसकी ब्लेसिंग और लेट हो गई। कई बार ऐसा था हमारी ब्लेसिंग क्यों रुकी है, क्यों अभी तक हमारी ब्लेसिंग नहीं है, क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं है? हम भी यही गलती करते हैं। हम अविश्वास दिखाते हैं, हम जल्दी करते हैं, हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर कि हमने जो मांग लिया ना, खुदा ने सुन लिया है और खुदा आमीन में जरूर उत्तर देगा, आमीन में जरूर पूरी करेगा। हालेलुया। ये हमारी तीसरी गलती है जो हम कर देते हैं कि हम अविश्वास दिखाते हैं, और अविश्वास हमें नहीं दिखाना। हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास को देकर प्रसन्न होता है। हमें विश्वास योग्य बनना, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठना है और विश्वास के साथ उठना है कि हाँ, जो मैंने प्रार्थना करके मांग लिया अपने पिता से, वो मुझे मिल गया है। हालेलुया। और एक बात हम लास्ट सीखेंगे और देखेंगे, कहीं जे बात तो मेरे जीवन में नहीं है, कहीं जे कमी तो मेरे जीवन में नहीं है। याकूब 1:6 वचन, जिसमें लिखा है पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। परमेश्वर कहते पर विश्वास से मांगो। फिर बात आ गई विश्वास की। विश्वास से मांगना, जो ऊपर हमने देखा जो गलती अविश्वास की, वो नहीं करनी। विश्वास से मांगना, इसमें मेन बात पता क्या है? संदेह ना करो।
शक ना करो अपने खुदा के ऊपर, अपने यीशु के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर। आप शक ना करो कि हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता, हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। यस आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है, इसलिए हमें शक नहीं करना। कई बार क्या करते हैं, हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हालेलुया, क्योंकि हम शक करते हैं। हम कहते हैं हमने विश्वास के साथ प्रार्थना की। क्या विश्वास है जिसमें शक आ जाता है, जिसमें संदेह आ जाता है। इसलिए हमें शक नहीं करना, संदेह नहीं करना कि हमारा पिता करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं होगा। हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। सबसे पहली बात हमने सीखी कि हमने चिंता नहीं करनी। चिंता प्रभु को दे दी तो दे दी, वापस अपने सिर के ऊपर चिंता की गठरी को उठाकर नहीं चलना, हल्के हो जाना, मन में शांति रखनी है। और दूसरी गलती हम क्या देखते हैं कि हमने अपने फेस को उदास नहीं रखना, अपने जीवन को, अपने मन को उदास नहीं रखना। परमेश्वर की हजूरी जाकर जो प्रार्थना कर दी ना, खुशी और आनंदित होकर उठिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। उदास नहीं रहना, फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, आपको ब्लेस भी करेगा, जैसे परमेश्वर ने हन्ना को किया। और आगे तीसरी गलती हम देखते हैं कि हम विश्वास के साथ मांग लेते हैं ना, तो हमें अविश्वास नहीं दिखाना है। हमें विश्वास रखना कि हमारे परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। और चौथी गलती हम क्या देखते हैं कि हमने संदेह नहीं करना, हमने शक नहीं करना अपने परमेश्वर, अपने पिता के ऊपर। हमारा परमेश्वर जीवित है, अपने बच्चों की मुश्किलों को, परेशानियों को देखता है, वो प्रार्थना सुनता है, बरकत देता है और आशीष देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने कभी भी भूल कर ये गलती नहीं करनी। आज के बाद ध्यान रखना कि ये बातें, जो वचन हमने पढ़े हैं ना, इन वचनों को हमने जो 1 2 3 4 वचन पढ़े, इन चारों वचनों को अपने अंदर जमा रखना है। दोबारा ये गलती नहीं करनी कि हमारी प्रार्थना रुके, हमारी प्रार्थना का उत्तर ना आए, हमारी ब्लेसिंग रुके, हमारी ब्लेसिंग हमें ना मिले। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में लगे रहिए, विश्वास के साथ बने रहिए। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करती हूँ तेरे जिन भी बच्चों ने इस कलाम को सुना, वचन को सुना है प्रभु, आज के बाद कभी भी जीवन में जे प्रभु जी गलती ना हो मेरे पिता, वो विश्वास के साथ अपनी सारी चिंता आपको बताए। आप वो कभी भी उदास ना रहे, कभी भी अविश्वास ना दिखाए, कभी भी शक ना करे। प्रभु उनके जीवन में जो भी गलती है प्रभु हम माफ करे, क्षमा करे। और प्रभु जो भी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, प्रभु तेरे नाम से हम विश्वास के साथ मांग ले, तेरे बच्चों के प्रभु प्रार्थना का उत्तर आए और प्रभु उनकी जो ब्लेसिंग रुकी है, मैं दुआ करती मेरे पिता परमेश्वर तेरे बच्चों की ब्लेसिंग उनको मिलने पाए और जल्द मिलने पाए, आमीन में मिलने पाए। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में देते, प्रभु हर एक को बरकत दे, आशीष दे, अच्छी सेहत दे, प्रार्थना विश्वास वाला जीवन दे, आपके हाथों में देते हुए। और प्रभु मैं दुआ करती जो वचन सबके जीवन में काम करे और ब्लेसिंग को लेकर आए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।